नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बरकत और आप देख रहे हैं बरकत पॉइंट। दरअसल हम बात करते हैं 22 जनवरी को होने वाले मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की, और वहां पर जो धर्मगुरु है, धर्माचार्य है, शंकराचार्य हैं, उन्होंने अपनी असहमति जताते हुए उन्होंने कहा है कि हम वहां पर नहीं जाएंगे। और अभी तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है, वह अभी तक अधूरा है। तो प्राण प्रतिष्ठा किस बात की? अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है राजनीतिक मोड़ देना। सुनिए इनके विचार जो धर्मगुरुओं ने कहा है। और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने भी इस बात को कहा है कि धर्माचार्यों ने असहमति जताते हुए वहां पर ना जाए। सुनिए उनकी विचार। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहां पर मूर्तियां रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहां के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है। तो ये कि निमंत्रण जितने लोगों को गया, उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है? कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं। मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया। विश्व राम मंदिर issue they want to use for their political benefit. And please ask anybody on the streets of India. They will say, yes, this is an event that BJP is trying to use for their political advantage. So that part of the Congress to say that they are wanting to use it politically is correct. As far as attending or not attending is concerned, the four most important figures in Hindu Dharma or Sanatan Dharma, whatever you might want to call it, whatever is the terminology you would like to use, are the four Shankaracharya. Not only now, for hundreds and thousands of years. None of those four, as far as I am reported, are going. Why does the BJP not question them? And the BJP at least must tell the people of India why the four most important figures are not coming there. Have they asked them? Have they clarified why these four are not going? 2-3 of them have come on television and given extended interviews as to why they are not coming in. Has the people organizing this event or the people in the BJP or others dared to even answer those questions? Those are very, very important. It's far more important in a function like this for the four Shankaracharya to attend than any other personality. I mean, other people are also important. But for this, the four Shankaracharya would perhaps be in fact, the whole event should have been organized around these four or under their, guidance and their blessings.
और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है और वह तिरोहित हो जाने पर डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। महाराज जी आप जाएंगे क्या? जैसे नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। अच्छा महाराज मेरी जी, अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। महाराज जी इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है, इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है वो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे, कि गाय ही राम को लेके आई थी और वो गाय काटी जा रही है, और हम राम जी की प्रतिष्ठा करके उनका दर्शन करें और उत्सव मनाएं। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं।